हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमडी आइडियल स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज मैं केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। सो दोस्तों, डेरिवेशन को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सो दोस्तों, यदि आपने मेरी इससे प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो ये डेरिवेशन एज इट इज़ जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली है उसी डेरिवेशन के बिल्कुल सेम है। बस 2-3 चीज़ें जो इसमें बदल जाएगी वो मैं आपको अभी शुरू से कराने वाला हूँ। सो दोस्तों, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यदि हम करें तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये मैंने यहाँ लिख दिया। वी नो दैट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देन हम लिख देंगे डेट इज। सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिनोट करते हैं डेल टी एफ से। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी को हम छोटे एम से डिनोट करते हैं। सो डिप्रेशन ऑफ जो हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। जो इससे हमने प्रीवियस जो एक डेरिवेशन किया था उसमें यहाँ पे डेल टी एफ की जगह डेल टी वी था। बस यही फ़र्क है दो में। इससे प्रीवियस जो हमने किया था वो था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम डिनोट कर देते हैं डेल टी वी से। और ये है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डिनोट करते हैं डेल टी एफ से। बाकी इसमें बिल्कुल सेम होने वाला है। आप देख सकते हैं दोनों वीडियो अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एज इट इज। सो दोस्तों, यहाँ मैं लिख देता हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना हो। वेयर m इक्वल्स टू द मोलैलिटी, आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है वेयर m इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो दोस्तों, यदि हम यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ हमारा जो आएगा इक्वल्स टू करके के एफ आ जाएगा। के एफ इज द कॉन्स्टेंट नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा के एफ आ गया और m हमारा एच टी यूँ ही आ जाएगा। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जिससे आपको कोई समझने में परेशानी ना हो। सो ये मैंने लिख दिया है वेयर के एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है हम एम की वैल्यू निकालेंगे। सो एम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, ये के एफ यहाँ पर इसके आमने सामने, डेल टी एफ तो आमने सामने आ जाएगा और ये हमारा के एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में चले जाएगा। सो ये हमारा के एफ जो है नीचे आ जाएगा। इसे हम जो है अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सो गाइज, इसके बाद हम लिखेंगे वी हैव। हम जानते हैं कि जो हमारी मोलैलिटी जो होती है वो रेशियो मोलैलिटी ऑफ जो होती है वो मोलैलिटी जो हमारी होती है वो रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू दी मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। इन केजी होता है तो हम केजी की जगह 1000 लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ। सो दोस्तों, मैंने लिख दिया है एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी होता है तो केजी की जगह हमने यहाँ 1000 से जो है इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ये रेशियो होता है, ये है हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला। सो हम इसे अब लिख देंगे कुछ इस तरीके से थोड़ा ठीक करके, वेयर एम इक्वल्स टू W2 बटा M2 अपॉन W1 इंटू 1000। अब W2 क्या है? W2 हमारा जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है और ये हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और W1 हमारा जो है मोलर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है। सॉरी, गिवन मास नहीं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमारा जो है W1 है। बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको जिससे कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। बहुत ही ईजी मेथड में आपको मैं ये बता रहा हूँ। सो दोस्तों, मैंने यहाँ लिख दिया है वेयर W2 इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, M2 इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड W1 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। तो इसे हम थोड़ा सही करके लिख सकते हैं, सही करके लिख देते हैं। M इक्वल्स टू हमारा जो आ जाएगा W2 बटा W1 इंटू M2 इंटू 1000। इसे हमने थोड़ा ये नीचे आ जाएगा, M2 W1 के पास आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से थोड़ा हमने सही करके इसे लिख दिया है। अब हम जो है क्या करेंगे, इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है और इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी ये है। इसका दायां दायां बराबर तो बायां बायां बराबर हमारा जो है हो जाएगा। इधर भी मोलैलिटी है, इधर भी मोलैलिटी है, तो ये इसको हम इसके सामने लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैं यहाँ इसे लिख देता हूँ। ये एज इट इज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेल टी एफ अपॉन के एफ इक्वल्स टू W2 बटा W1 इंटू M2 इंटू 1000। ठीक है,
ये मैं आशा कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। ये मैंने आप पूरा लिख दिया है, W2 क्या है, M2 क्या है, W1 क्या है, बिल्कुल आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि मैं पेज टर्न ओवर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा हो गया था पीछे। तो यहाँ से हम हमें डेल TF की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हमारा डेल TF है, तो इसे ही हम निकालेंगे। तो W2 ये KF हमारे यहाँ डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको कराने वाला हूँ सारे डेरिवेशंस और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और मैथ भी कराऊंगा उसके बाद, थोड़ा धीरे धीरे करके सभी चीज़ें मैं आपको कराऊँ। तो नीचे हमारा एजिटी जैसे आ जाएगा, M2 इंटू हमारा जो है 1000। सो बस ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, डेट्स ऑल। बल्कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, वेयर डेल TF इक्वल्स टू, ये मैंने लिख दिया, वेयर डेल TF इक्वल्स टू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हमने निकालना यही था, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और जो इससे प्रीवियस वीडियो जो है उसमें हमने जो निकाला है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसमें हमने निकाला है। इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, बस वहाँ पे डेल TV आ जाता था हमारा, और कांस्टेंट हमारा KV आ जाता था, और यहाँ पे हमारा डेल TF आ गया क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इसमें सिंपल सा, ये सबको पता होना चाहिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब F से बहुत ही ईजी है, और कांस्टेंट हमारे यहाँ F आ गया, जो है KF आ गया। सो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड once again please like, share and subscribe my channel and give me a lot of love. थैंक यू। मैं जल्दी आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँगा।